टॉप 10 इंग्लिश क्वेश्चंस। ये सेंटेंस कॉम्प्लेशन के क्वेश्चन आते हैं भाई। ये क्वेश्चन हर बार जो है ना, ईच एंड एवरी टाइम, हर बार जो है एयरफोर्स, नेवी और आर्मी क्लर्क और इंडियन कोस्ट गार्ड में हर बार इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है और कई बार 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह से खालिस्तान होता है उसमें। द पुलिस ओपन फायर, यानी कि पुलिस ने जो है ना गोली चलाई, इन ऑर्डर टू, के कारण, इन ऑर्डर टू डैश द क्राउड, यानी कि पुलिस जो है गोली क्यों चलाती है, ओपन फायर क्यों करती है, जैसे हवा में फायर करती है ना, किस लिए, भीड़ को तितर बितर करने के लिए। तो डिस्पर्स, सो आपका सी जो है दिस इज मोर करेक्ट। सी मीन्स होता है तितर बितर करने के लिए, द क्राउड, और भीड़ को जो है ना स्कैटर नहीं करती, वो डिस्ट्रॉय नहीं करती, केवल क्या करती है, तितर बितर करती है। तो खालिस्तान में क्या आएगा, डिस्पर्स द क्राउड, डिस्पर्स द क्राउड, यानी कि क्राउड को डिस्पर्स करने के लिए पुलिस ने जो है ना ओपन फायर खोला, हवा में फायर खोलती है ना पुलिस। सो डिस्पर्स का अर्थ होता है, डिस्पर्स मीन्स, डिस्पर्स मीन्स होता है तितर बितर करना, तितर बितर करना, तितर बितर करना, यानी कि उनको खदेड़ना, ठीक है ना। तितर बितर करना, उनको खदेड़ना होता है। तितर बितर करने का अर्थ होता है कि भाई उनको खदेड़ना होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी वाज डैश बाय हर सिक्योरिटी गार्ड्स, यानी कि इंदिरा गांधी की क्या की गई, शूट, उसे गोली मार दी गई, उसका मर्डर कर दिया गया, उसको डिस्ट्रैक्शन कर दिया, उसका विनाश कर दिया, उसको एसासिनेटेड कर दिया। तो देखिए भी, जब किसी बड़े आदमी की हत्या की जाती है, जब किसी बड़े आदमी की धोखे से हत्या की जाती है, तो उसके लिए हम लोग एसासिनेट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एसासिनेट का प्रयोग करते हैं, यानी कि किसी बड़े व्यक्ति की, किसी बड़े, बहुत बड़े बिजनेसमैन की, बहुत बड़े राजनीतिक व्यक्ति की जब हत्या की जाती है, धोखे से हत्या की जाती है, तो उसको, उसके ऊपर गोलियां, मतलब कैसे भी उसको मारा जाता है, तो उसको शूट किया जाता है, तो हम लोग शूट का प्रयोग नहीं करते। उसका मर्डर किया जाता है तो हम उसके लिए मर्डर का प्रयोग नहीं करते, उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं एसासिनेट। उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, एसासिनेट। किसी बड़े व्यक्ति की धोखे से जब हत्या की जाती, क्योंकि इंदिरा वाज प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, उस समय प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा, और उसकी धोखे से उसके जो सिक्योरिटी गार्ड्स जो थे उन्होंने उसको एसासिनेट कर दिया था, उसकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है ना। सो एसासिनेट का मतलब होता है धोखे से किसी बड़े व्यक्ति की हत्या करना, धोखे से किसी बड़े व्यक्ति की हत्या करना। देखिए भी, प्लीज डैश माय सर्टिफिकेट, मैंने कहा सी। अब इसमें लुक एट आएगा, इसमें आपका ऑप्शन जो है वो ए आएगा। ऑप्शन ए क्यों आएगा, वाई, इसमें लुक एट जो है वो क्यों आएगा भाई, इसमें सी एट क्यों नहीं आ रहा, देखो भाई इसमें सी एट क्यों नहीं आ रहा। देखो सी का प्रयोग हम लोग बिना प्रयास के करते हैं, जैसे मेरी आंखों ने सब कुछ देख लिया, ठीक है ना, बगैर प्रयास के। जब हम लोग प्रयास करते हैं ना किसी चीज के ऊपर, बिना प्रयास के, क्या, बिना प्रयास के, बिना प्रयास के, बिना प्रयास के हम कोई चीज काम करते हैं तो उसके लिए सी का प्रयोग करते हैं। और जिसमें हम लोग प्रयास करते हैं, जिसमें हम लोग प्रयास करते हैं, कोई प्रयास किया जाता है, कोई अपना काम किया जाता है, आपकी एनर्जी जो है ना लगाई जाती है, प्रयास किया जाता है, तो उसमें हम लोग लुक एट का प्रयोग करते हैं। तो ये प्रयास करेगा, प्लीज लुक एट माय सर्टिफिकेट, प्लीज लुक एट माय सर्टिफिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, दिस हाउस इज डैश फॉर माई फैमिली। तो देखिए भाई इसमें टू मच आएगा या मच टू आएगा, ठीक है ना, या बोथ ए एंड बी आएगा या नन ऑफ दीज आएगा, इसमें से क्या आएगा। तो मैं आपको बता दूं
इसके अंदर मच टू का प्रयोग होगा, यानी कि बी पार्ट जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, बी पार्ट करेक्ट है। क्यों है ये मैं बता दूं, मच टू का प्रयोग होगा, मच टू का प्रयोग होगा, क्योंकि मच टू क्या है, एक एडवर्ब है, एक एडवर्ब है। मच टू क्या है, एक एडवर्ब है, ठीक है। और टू मच क्या है, ठीक है ना। तो देखिए भी मच टू का प्रयोग क्यों होगा इसमें, मच टू बिग, क्योंकि मच टू जो है एक एडवर्ब है, और एडवर्ब का प्रयोग जो है ना उसके बाद में, यानी कि एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब का प्रयोग होता है, एडजेक्टिव से पहले, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले किसका प्रयोग होता है, एडवर्ब का प्रयोग होता है, एडवर्ब का प्रयोग होता है। एडजेक्टिव से पहले किसका प्रयोग होता है, एडवर्ब का प्रयोग होता है। तो हमारा यहां पे एडजेक्टिव क्या है, बिग जो है दिस इज एडजेक्टिव है, ठीक है ना। बिग जो है हमारा क्या है, दिस इज एन एडजेक्टिव, दिस इज एन एडजेक्टिव, ये हमारा एक एडजेक्टिव है। बिग हमारा क्या है, दिस इज एन एडजेक्टिव, ये हमारा एक एडजेक्टिव है। बिग क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है ना। और एडजेक्टिव का प्रयोग हमेशा एडवर्ब से पहले होता है, ठीक है ना। अब ये देखिए टू मच के बाद, टू मच जो है इसके बाद हमेशा नाउन का प्रयोग होता है, टू मच के बाद हमेशा नाउन का प्रयोग होगा, ध्यान रखना। लेकिन यहां पे क्या है, बिग है, बिग है। मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल हर वर्ड्स गेव मी टू मच पेन, हर वर्ड्स gave me too much pain। तो पेन क्या है, पेन दिस इज अ नाउन, यानी कि नाउन से पहले टू मच का प्रयोग होता है, ठीक है। और यदि मैं इसी को ऐसे बोलूं कि भी हर वर्ड्स were much too painful, इसको समझो आप लोग, देखोगे तो पेनफुल यहां पे क्या है, दिस इज एडजेक्टिव, पेनफुल क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव से जस्ट पहले हम लोग मच टू का प्रयोग करते हैं, और नाउन से पहले हम लोग टू मच का प्रयोग करते हैं। तो इज दैट क्लियर। तो आपको यहां देखना है कि भी टू मच के बाद में एडजेक्टिव है तो इसका प्रयोग नहीं होगा, और मच टू के बाद में एडजेक्टिव हमारा आ रहा है, तो हमारा बी पार्ट दिस इज 100% करेक्ट, इट्स 100% करेक्ट। हमारा बी पार्ट जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, बी पार्ट हमारा 100% करेक्ट है।